नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल मैथ्स एलिवेशन पर। और मैं जय कुमार एक बार फिर आपकी सेवा में हाजिर हूं। तो कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूं शानदार होंगे, जबरदस्त होंगे और बहुत ही खुश भी होंगे और अपने अपने स्टडी को बहुत ही शानदार तरीके से लेकर चल रहे होंगे। तो दोस्तों, आज हम आपके सामने आपके लिए एक नई क्लास के साथ प्रेजेंट हुए हैं, जो कि क्लास कौन सी है हमारी दोस्तों? 9th क्लास होगी। हमने अपने टाइम के अकॉर्डिंग चल रहे हैं दोस्तों, ठीक है, क्योंकि आज जो है आज 9th क्लास का ही टर्न है ना। इसके बाद फिर जब इसकी कंप्लीट हो जाएंगी वीडियो, फिर इसके बाद फिर दोबारा से हमारा सर्किल स्टार्ट हो जाएगा। फिर दोबारा से कौन सा मैथ लेकर के आएंगे दोस्तों? कॉम्पिटेटिव, है ना। उसी वही सर्किल के अनुसार हमारा टाइम टेबल चलता रहेगा। तो बिना टाइम वेस्ट करे हुए चलते हैं आज के अपने इस नए सेशन की तरफ। पहले दोस्तों, स्टार्ट करने से पहले, है ना, इसका कंटेंट जान लेते हैं। कंटेंट का मतलब होता है विषय सूची। मतलब दोस्तों, हमें इस बुक में कौन कौन से चैप्टर करने हैं, है ना, और कौन कौन से चैप्टर इसमें हैं और हमें कौन से करने हैं, पहले जानते हैं ये, फिर चलते हैं अपने नए सेशन की तरफ। तो देख लीजिएगा क्या है सिस्टम। देखो, सब्जेक्ट क्या है दोस्तों? हमारा मैथ्स, है ना। और क्लास कौन सी होगी हमारी? 9th। कौन कौन से बोर्ड के लिए बेनिफिशियल होगी हमारी क्लास दोस्तों? दोनों बोर्ड के लिए, सीबीएसई बोर्ड के लिए भी और यूपी बोर्ड के लिए भी, है ना। बुक कौन सी चल रही है हमारी? जो कि बुक है हमारी NCERT, ठीक है। इसकी फुल फॉर्म एक बार मैंने बताई थी, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, ठीक है। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान तथा प्रशिक्षण परिषद। इसकी स्थापना 1961 में हुई थी दोस्तों, नई दिल्ली में। चलो खैर, ठीक है। अब यह है हमारा कंटेंट। देखना कौन कौन से चैप्टर हैं इसमें। देखो, इसमें टोटल चैप्टर कितने हैं दोस्तों? 15 चैप्टर हैं, आपके सामने है, आपको दिख रहे होंगे, है ना। पहला चैप्टर कौन सा है दोस्तों? हमारा नंबर सिस्टम, जिसको आप क्या बोलते हैं? हम संख्या पद्धति। दूसरा क्या है? पॉलिनोमियल्स, क्या बोलते हैं? बहुपद। तीसरा क्या है? कोऑर्डिनेट जियोमेट्री, क्या बोलते हैं? निर्देशांक ज्यामिति। चौथा क्या है? लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स, क्या बोलते हैं? दो चरों के रूप में रेखिक समीकरण। पांचवा क्या है? इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड्स जियोमेट्री, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? यूक्लिड ज्यामिति का परिचय। छठा क्या है हमारा? लाइंस एंड एंगल्स, मतलब रेखाएं तथा कोण। सातवां क्या है हमारा? ट्राइंगल्स, जिसे क्या बोलते हैं? त्रिभुज। और आठवां क्या है हमारा? क्वाड्रिलेटरल्स, जिसे क्या बोलते हैं? चतुर्भुज। और नौवां क्या है दोस्तों? एरियाज ऑफ पैरेललोग्राम एंड ट्राइंगल्स, मतलब चतुर्भुज तथा त्रिभुजों के क्षेत्रफल, है ना। 10वां चैप्टर क्या है दोस्तों? हमारा सर्कल्स, क्या बोलते हैं? वृत्त। 11वां क्या है? कंस्ट्रक्शंस, जिसे क्या बोलते हैं? रचनाएं। और 12वां क्या है? हीरोन्स फॉर्मूला, हीरोन्स का सूत्र। और 13वां क्या है हमारा? सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स, पृष्ठीय क्षेत्रफल तथा आयतन। और 14 क्या है दोस्तों? हमारा स्टेटिस्टिक्स, है ना, जिसे क्या बोलते हैं हम? सांख्यिकी। और लास्ट चैप्टर जो है हमारा 15, वो क्या है दोस्तों? प्रोबेबिलिटी, जिसे क्या बोलते हैं हम? प्रायिकता। तो टोटल ये चैप्टर है दोस्तों हमारे 15 के 15, जो कि हमें डे बाय डे अकॉर्डिंग टू टाइम टेबल फिनिश करेंगे, ठीक है। चलते हैं हम अपने नए चैप्टर की तरफ, जिसका नाम क्या है दोस्तों? हमारा नंबर सिस्टम। अब चलते हैं दोस्तों अपने चैप्टर नंबर 1 की तरफ, ठीक है, जिसका नाम है नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति, ठीक है। अच्छा जी, क्योंकि देख रहे हैं आप चैप्टर का नाम ही क्या है? संख्या पद्धति, नंबर सिस्टम, मतलब नंबर, है ना। चैप्टर के नाम में ही नंबर आ रहा है, तो सबसे पहले हमें नंबरों के बारे में ही जान लेना चाहिए दोस्तों, तब आगे चलना चाहिए, ठीक है। यही समझदारी है, तो हम समझदारी ही करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अच्छा, तो पहले टाइप्स ऑफ नंबर देख लेते हैं, है ना। वैसे तो और भी टाइप्स है नंबरों के, ठीक है, लेकिन वो आपके मतलब के बिल्कुल नहीं है, ठीक है। 9th क्लास में बिल्कुल उनकी जरूरत नहीं होती, इसलिए जो जरूरत है केवल मैंने वही लिखे हैं, ठीक है। जान लीजिए क्या है वो। नंबर एक नेचुरल नंबर, हिंदी में क्या बोलते हैं? प्राकृतिक संख्या। कौन सी होती है? मुझे पता है आप सभी को मतलब पता होगी इस बात की, है ना। जो संख्याएं 1 से स्टार्ट होती हैं वही हमारी प्राकृतिक संख्याएं होती हैं, ठीक है। दूसरा क्या है? होल नंबर, हिंदी में बोलते हैं पूर्ण संख्या, ठीक है। जो 0 से स्टार्ट होती हैं वो होल नंबर होते हैं। फिर क्या है? इंटीजर्स, इंटीजर्स को बोलते हैं पूर्णांक। सब इंटीजर हैं दोस्तों, ठीक है। ऐसे नंबर जो पॉइंटों में ना हो, जो डेसिमल की फॉर्म में ना हो, वो इंटीजर है,
है ना, चाहे नेगेटिव हो पॉजिटिव हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। बस क्या नहीं होना चाहिए, डेसिमल नहीं होना चाहिए, ठीक है। जैसे कि देखो -3 -2 -1 0 1 2 3 डॉट डॉट डॉट, ठीक है। माइनस में और कितनी भी आ जाए तो भी इंटीजर ही होगा, और प्लस में कितनी भी पहुंच जाए तो भी इंटीजर ही होगा। देख लेना, कोई भी संख्या जितनी भी है यहाँ कोई सी भी डेसिमल की फॉर्म में नहीं है, इसीलिए इंटीजर है। ओके, जो नेगेटिव है उन्हें क्या बोलेंगे हम, नेगेटिव इंटीजर, मतलब ऋण पूर्णांक। और जो पॉजिटिव है उसे क्या बोलेंगे हम, पॉजिटिव इंटीजर, मतलब धन पूर्णांक। नेक्स्ट क्या है, रेशनल नंबर। क्या बोलते हैं इसे, परिमेय संख्या। वो होती है परिमेय संख्या जो P/Q के फॉर्म में हो और Q 0 ना हो दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, इरेशनल नंबर। क्या बोलते हैं, अपरिमेय संख्या। वो होती है जो P/Q के इक्वल ना हो, मतलब P/Q की फॉर्म में ना हो, वो इरेशनल नंबर होती हैं, है ना। चलो आपको अगर इसके एग्जांपल दूं मैं, ऐसी कौन सी संख्याएं जो P/Q के फॉर्म में नहीं होती है, तो √2 √3 √5 ETC, है ना, ये संख्याएं होंगी दोस्तों, ठीक है। और बाकी जितनी भी संख्याएं वो रेशनल है ना। नेक्स्ट क्या है, रियल नंबर, वास्तविक संख्याएं। जितनी भी ऑल रेशनल प्लस ऑल इरेशनल नंबर, ठीक है। जितनी भी रेशनल नंबर है और जितने भी रेशनल नंबर है वो सारे के सारे मिला करके क्या बोलते हैं, उन्हें हम वास्तविक संख्याएं बोलते हैं, रियल नंबर बोलते हैं। नेक्स्ट देख लीजिएगा, प्राइम नंबर, अभाज्य संख्या। कौन कौन सी होती हैं, जो खुद के अलावा किसी अन्य संख्या से नहीं कटती हो, उन्हें ही हम क्या बोलते हैं, प्राइम नंबर बोलते हैं। जैसे कि 2 3 5 7 11 अनंत तक, ठीक है। नेक्स्ट क्या है दोस्तों, कंपोजिट नंबर। क्या बोलते हैं, भाज्य संख्या। तो भाज्य संख्याएं वो होती हैं जो स्वयं के अलावा, है ना, भी अन्य संख्याओं से कट जाएं, वही हमारी क्या होती हैं, कंपोजिट नंबर होते हैं। जैसे कि 4 6 8 9 ETC। ओके, एक क्वेश्चन यहीं से बन जाता है, दो क्वेश्चन बनेंगे यहाँ से कि सबसे छोटी, है ना, अभाज्य संख्या कौन सी है, व्हाट इज स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। तो आंसर क्या होगा दोस्तों, 2। अब दूसरा क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर, मतलब सबसे छोटी भाज्य संख्या। तो उसका आंसर होगा दोस्तों 4, ठीक है। तो क्लियर है, ये हमारे टाइप से संख्याओं के। अब देखो इस एक्सरसाइज में जो हम शुरू करेंगे अभी, ये चैप्टर फर्स्ट है, इसकी एक्सरसाइज शुरू करेंगे अभी, एक्सरसाइज 1.1। तो उसमें क्वेश्चन जो हैं उनको करने से पहले आप ये और जान लो इधर, ठीक है। इधर 2 फॉर्मूले हैं और देख लीजिएगा, क्योंकि उस एक्सरसाइज में क्या पूछा है, जैसे कि 2 संख्याएं दे दी गई हैं और उनके बीच की संख्या पूछ लेता है ना। जैसे 2 संख्याएं दे दी और बोलेगा कि उनके बीच की कोई एक संख्या बताइए, 2 बताइए, 3 बताइए, 4 बताइए, कितनी भी पूछ सकता है। तो उसके लिए हमें क्या प्रोसेस होगा, क्या करना होगा, ठीक है। देखो अगर x और y 2 संख्याएं मान लीजिए हमारा, ठीक है, और उनके बीच में एक नंबर पूछता है, तो दोनों को प्लस करके हाफ कर दीजिए, है ना, संख्या आ जाएगी। क्या आ जाएगी, उनके बीच की। कहने का मतलब उनका मीन निकालना है दोस्तों। मीन का मतलब होता है माध्य, है ना। अच्छा, लेकिन अगर क्या है, अगर ऐसे बोलेगी फाइंड द रेशनल नंबर बिटवीन x एंड y, x और y 2 नंबर है, इनके बीच में और संख्याएं पूछे, ठीक है, और वो संख्याएं 2 3 4 कितनी भी हो। तो एक ये दोस्तों, ये बहुत अच्छा मेथड है, बेहतरीन, ठीक है। इससे आप कोई सा भी क्वेश्चन कर सकते हो, है ना। तो कैसे है दोस्तों ये यहाँ, लेकिन शर्त क्या है दोस्तों कि जो y का मान है वो किससे बड़ा होना चाहिए, x से बड़ा होना चाहिए। मतलब जो दूसरी वाली संख्या है वो पहली वाली संख्या से क्या होनी चाहिए, बड़ी होनी चाहिए, है ना। तब हमें बताना है। तो फिर पता है क्या होंगी वो संख्याएं, x और y के बीच की संख्या क्या होंगी, x + d, x + 2d, x + 3d, x + 4d, x + 5d, x + 6d, इसी प्रकार चलती रहेंगी जितनी भी निकालनी हो। ओके, अच्छा, अब यहाँ एक नई चीज आई है दोस्तों, डी। अब आप सोचोगे कि डी क्या है यार, तो ठीक है, तो डी क्या है देखना है, y - x/n+1। डी का वैल्यू हमें निकालना पड़ेगा किस फॉर्मूले से, y - x/n+1 के फॉर्मूले से। अब पूछोगे आप n क्या है यहाँ, ठीक है, तो जो n है ना वो क्या है, नंबर बिटवीन x एंड y, ठीक है। मतलब जितनी संख्याएं x और y के बीच में पूछी हैं वो n का मान होता है। जैसे कि ये कहा जाए क्वेश्चन में कि x और y के बीच में 5 संख्याएं बताइए, तो ये 5 जो है ना, 5, ये n की वैल्यू होगी दोस्तों, ठीक है। क्लियर है, कोई दिक्कत है ना। तो अब देखिएगा दोस्तों आपकी नई एक्सरसाइज 1.1, ठीक है। बड़े प्यार से देखिएगा, इस एक्सरसाइज में केवल 4 ही क्वेश्चन है, ठीक है। 3 क्वेश्चन तो एक बार में हम यही कर लेंगे बोर्ड पर, ठीक है। जो चौथा क्वेश्चन बचेगा उसे इस बार ले लेंगे, ठीक है। देखना पहला क्वेश्चन क्या है दोस्तों हमारा, इज 0 अ रेशनल नंबर,
है ना। क्या जीरो एक परिमेय संख्या है, ये पूछा है इसने। कैन यू राइट इट इन द फॉर्म पी अपॉन क्यू, क्या आप इसको पी अपॉन क्यू के रूप में लिख सकते हो, ठीक है। वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर्स एंड क्यू नॉट इक्वल टू जीरो, ठीक है। क्या कहा इसने कि पी और क्यू दोनों क्या है, इंटीजर हैं, लेकिन क्यू जीरो ना होना चाहिए। ओके, चलो देखो, तो सबसे पहली बात क्या है, क्वेश्चन में ये पूछा है दोस्तों कि क्या जीरो एक परिमेय संख्या है। तो दोस्तों जीरो बिल्कुल एक परिमेय संख्या है। क्यों है, क्योंकि परिमेय संख्या वो होती है, रेशनल नंबर वो होता है जिसे पी अपॉन क्यू के फॉर्म में लिखा जा सकता हो और क्यू जीरो ना हो। क्यों जीरो हो ना होने का मतलब है डेनोमिनेटर जीरो ना हो। तो आप एक बात बताओ, क्या मैं जीरो को जीरो अपॉन वन नहीं लिख सकता हूं, बताइए आप। क्या जीरो को जीरो बटे वन भी तो लिख सकता हूं, अब भी तो ये जीरो ही है, ठीक है। तो देखना, ये जीरो जो है ये किसकी वैल्यू है, पी की, ये जीरो जो है ये किसकी वैल्यू है, क्यू की, और ये जीरो के बराबर भी नहीं है ना। तो ये रेशनल नंबर है, ठीक है। क्या है ये, रेशनल नंबर है दोस्तों, ठीक है। ये है हमारी रेशनल नंबर, ओके। इसने पूछा था क्या जीरो एक परिमेय संख्या है, तो वो दोस्तों है। फिर कहा था कि क्या हम इसे पी अपॉन क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। जीरो को लिख सकता हूं मैं जीरो अपॉन वन, ठीक है। और ये भी कहा था कि पी और क्यू दोनों इंटीजर हैं। तो यहां आप देख कर देखिए, जीरो और वन दोनों ही इंटीजर हैं, और क्यू जीरो ना हो तो वन जीरो के बराबर है ही नहीं, ठीक है। तो ऐसे है, समझ गए, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हमारा बस खत्म हो चुका है, बस इसमें इतना ही पूछा गया था, है ना। ओके, अब आ जाइए इन दोनों क्वेश्चन की तरफ, देखो इन्हें कैसे करेंगे। इस पर देखिए क्वेश्चन नंबर 2, देखो, फाइंड 6 रेशनल नंबर बिटवीन 3 एंड 4, मतलब 3 और 4 के बीच में कितनी परिमेय संख्या बतानी है, 6, ठीक है। तो दोस्तों यहां कौन सा फॉर्मूला लागू होगा, मैंने पहले ही बताया था फॉर्मूला, ठीक है, कि अगर x और y के बीच जितनी भी रेशनल नंबर पूछे और y ग्रेटर देन x हो, ठीक है, तो पहले क्या निकालेंगे हम, d। क्या फॉर्मूला है, y माइनस एक्स अपॉन एन प्लस वन। फिर उनके बीच की संख्या निकालेंगे, कौन कौन सी होती है, x प्लस डी, एक्स प्लस टू डी, एक्स प्लस थ्री डी, एक्स प्लस फोर डी, एक्स प्लस फाइव डी, एक्स प्लस सिक्स डी, जितनी भी निकालनी हो, ओके। तो उसे का है यहाँ क्या कर देंगे, यूज। अब आप देखना है, हम x के प्लेस पे क्या है दोस्तों हमारा, ये 3 है ना, और y के प्लेस पे क्या है, 4, ठीक है। मान लीजिए x का मान तो 3 है और y का मान 4 है। तो अब यहां हम पहले क्या निकालेंगे, d निकालेंगे, ठीक है। और कितने नंबर पूछे हैं दोस्तों, 6, है ना। इसका मतलब ये किसकी वैल्यू होगी, n की, है ना। क्योंकि मैंने पहले ही बताया था आपको कि जितनी दो संख्याओं के बीच में जितने नंबर पूछे, ठीक है, वो n की वैल्यू होती है। तो 3 और 4 के बीच में 6 रेशनल नंबर फाइंड आउट करने के लिए बोला है। तो ये 6 जो है ना, ये n के प्लेस पे रखा जाएगा दोस्तों, है ना। तो अब निकाल लीजिए पहले d बराबर कैसे निकालते हैं, y माइनस एक्स अपॉन एन प्लस वन, ओके, ऐसे। तो y की वैल्यू कितनी है, 4, माइनस x की वैल्यू कितनी है, 3 अपॉन n की वैल्यू कितनी है, 6 और एक क्या हो जाएगा, 7। इसका मतलब क्या आ गया, 1/7। क्या आ गया दोस्तों, 1/7। ये किसकी वैल्यू आ गई, हमारी d की। अब निकाल लीजिए कितने नंबर निकालने हैं, 6, है ना। तो पहला नंबर कौन सा होगा हमारा, पहला नंबर होगा x प्लस डी, और x का मान कितना है, 3, मतलब 3 प्लस 1/7, 3 प्लस 1/7, तो 7 या 21 और 1 22/7, ओके। एक नंबर तो हमारा ये हो गया है। सेकंड नंबर कौन सा है दोस्तों, x प्लस टू डी, मतलब 3 प्लस 2/7, है ना। तो 7 या 21 और 2 23/7, एक नंबर ये हो गया है दोस्तों। तीसरा नंबर क्या होगा, x प्लस 3d, क्या होगा तीसरा नंबर, x प्लस 3d, है ना। तो क्या होगा, 3 प्लस 3/7, तो 7 या 21 और 3 24/7, ठीक है, 24/7। अब बाकी आप ऐसे ही निकाल लोगे, ठीक है। चौथी कौन सी होगी संख्या हमारी, x प्लस 4d, पांचवी क्या होगी, x प्लस 5d, ऐसे करके, ठीक है। तो बाकी संख्या अब आपको स्वयं निकालनी है, और मुझे बताइए कि आपको क्या इस क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम है, ठीक है। तो इस फॉर्मूले का यूज ऐसे करके और हमने ऐसे ही क्वेश्चन कर लिया है, ठीक है।
हाँ जी बताइए सर, कोई दिक्कत? ठीक है, क्लियर है ना? बिल्कुल नया कंसेप्ट, बिल्कुल नया फॉर्मूला है ना। कितनी भी संख्या पूछ ले, ये फॉर्मूला बहुत अच्छा है दोस्तों। 10 20 30 बड़े इजी से निकालो, पहले डी निकाल लो और फिर उसके बाद सीधा करते चले जाएंगे x प्लस डी, एक्स प्लस 2d, एक्स प्लस 3d, एक्स प्लस 4d ऐसे करके, है ना। चलो जी, अब चलते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। इसमें क्या कहा है, फाइंड 5 रेशनल नंबर बिटवीन इतना एंड इतना। ठीक है, अब ये फॉर्मूला जो बताया था मैंने, x प्लस डी, एक्स प्लस 2d, एक्स प्लस 3d, है ना, इस फॉर्मूले को हम कहीं भी अप्लाई कर सकते हैं, कहीं भी। ठीक है, लेकिन है ना, लेकिन कहीं भी अप्लाई इसे करना नहीं है दोस्तों, है ना। क्योंकि जैसे देखो ये क्वेश्चन पूछा है, ये ऐसे ही हो जाएगा बहुत इजी, ये क्वेश्चन ऐसे ही हो जाएगा बहुत इजी। यहाँ इस फॉर्मूले को अप्लाई करने की आवश्यकता नहीं है। कैसे दोस्तों, देखना, फाइंड 5 रेशनल नंबर, कितने नंबर पूछे हैं? 5। इसका मतलब ये किसकी वैल्यू है? n की। किस किस के बीच में पूछे हैं? 3/5 और 4/5 के। अब एक बात आप समझ लेना, जो हम बोलने के लिए जा रहे हैं, है ना, क्या अगर 2 रेशनल नंबर दिए हों और उनके बीच में जितने भी रेशनल नंबर फाइंड आउट करने के लिए बोला जाए, तो सबसे पहले हमें क्या करना है? सबसे पहले हमें ये देखना है कि जो गिवन रेशनल नंबर हैं, क्या उनके जो डेनोमिनेटर हैं वो लाइक हैं? क्या गिवन रेशनल नंबर्स के जो डेनोमिनेटर हैं वो लाइक है? कहने का मतलब जो रेशनल नंबर दिए हुए हैं, क्या उनके डेनोमिनेटर सेम है दोस्तों? अगर सेम है ना, तो फिर वो बहुत ईजी हो जाएगा, और सेम नहीं है तो फिर अपना मेथड ये है ही, कोई दिक्कत ही नहीं है। अभी भी कर सकते हैं इस मेथड को, अब भी कोई टेंशन नहीं है। ठीक है, अच्छा, तो क्योंकि डेनोमिनेटर क्या है? सेम, और कितने नंबर बताने हैं हमें? 5 बताने हैं। ठीक है, और डेनोमिनेटर सेम है, तो देखो कैसे करेंगे अब दोस्तों इन्हें। ठीक है, एक काम करते हैं, 3/5 है, कितना है? 3/5। तो इस 3/5 में दोस्तों कितने नंबर बताने थे? n, है ना, नहीं 5 रेशनल नंबर बताने थे। कितने नंबर बताने थे? 5। जितने नंबर बताने के लिए बोले, ठीक है, उसमें 1 प्लस कर दो, है ना, और ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, 1 प्लस करके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो। अब देखो कैसे, जैसे 3/5 है ना, और 4/5 है, इनके बीच में 5 संख्याएं बतानी है हमें। तो 3/5 में कितनी संख्या बतानी है? 5। 5 में 1 और प्लस करो, 6। तो 6 की गुणा कर देंगे दोस्तों, ऊपर और नीचे। ठीक है, यहाँ भी 6 की गुणा और यहाँ भी 6 की गुणा, तो क्या हो जाएगा? 6 तिया 18 और बटे 6 पंजे 30। इसका मतलब इस संख्या को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, 3/5 को 18/30 भी लिखा जा सकता है। दूसरी संख्या क्या है? 4/5, है ना। दूसरी संख्या क्या है दोस्तों हमारी? 4/5। 4/5 में भी यही सिस्टम करना है, 6 से ऊपर गुणा करनी है, 6 से नीचे करनी है। तो 6 चौक कितना होता है? 24, और 6 पंजे कितना होता है? 30। यहां तक कोई समस्या है आपको? ठीक है, नहीं है, नहीं है, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, ये दोनों संख्या है, अभी भी ये वही है, पहली संख्या ये रही, दूसरी संख्या ये रही। अब इनके बीच में हमें कितने नंबर बताने हैं? ठीक है, इनके बीच में हमें 6 नंबर, 5 नंबर बताने हैं दोस्तों। कितने बताने हैं? 5। कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, देखो 18 के बाद किसका नंबर आता है? ठीक है, 18 के बाद किसका नंबर आता है? 19/30 का, है ना। फिर 19 के बाद 20, 20 के बाद 21, है ना, 21 के बाद 22, है ना, और 22 के बाद 23। ओके, कितने नंबर हो गए? गिन के बताइए आप। 1 2 3 4 5, और 5 ही तो पूछे थे। ठीक है, इन दोनों के बीच में 5 रेशनल नंबर ही तो बताने थे, तो इन दोनों के बीच में है, इनसे बड़े हैं ये, और इससे क्या है? छोटे हैं। ठीक है, तो ऐसे करके फिर ऐसे निकाल लेंगे। लेकिन याद रखना, ये मेथड दोस्तों वहीं लगाना है जहां डेनोमिनेटर क्या हो? सेम हो। ठीक है, फिर ऐसा करने की जरूरत नहीं है, ऐसे ही निकाल सकते हैं। तो बताइए, अगर किसी को कोई भी दिक्कत हो दोस्तों, फटाफट बताइए हमें कमेंट करके। ठीक है, नहीं है कोई दिक्कत? क्लियर है ना? ठीक है, तो ऐसे करने थे ये क्वेश्चन। ठीक है, अब एक क्वेश्चन हमारा और बचा है जो कि ट्रू फॉल्स का है, उसे और देख लीजिए बस, फिर हमारी एक्सरसाइज फिनिश। तो दोस्तों देख लीजिएगा, बस ये लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ है इस एक्सरसाइज का। ठीक है, जो कि ट्रू और फॉल्स का है। ठीक है, उसके बाद ये एक्सरसाइज हमारी फिनिश हो जाएगी, है ना। चलो देखते हैं क्या है ये। हमें ये 3 पार्ट हैं, इनमें ये बताना है कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है और कौन सा फॉल्स है, मतलब सही और गलत बताने हैं, है ना। चलो, और रीजन भी देना है दोस्तों, गिव रीजन फॉर योर आंसर।
पहला क्या है, एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। ठीक है, चलो जी, पहले एवरी नेचुरल नंबर लिखते हैं। देखो 1 2 3 4 5, ये सब क्या है दोस्तों, नेचुरल नंबर। अब आप चेक करके बताइए कि क्या ये सारे होल नंबर भी हैं। तो बिल्कुल सही बात है दोस्तों, ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि जो होल नंबर होते हैं वो 0 से स्टार्ट होते हैं, है ना। 0 1 2 3 4 है, और ये क्या है 1 से। ठीक है, तो सारे के सारे होल नंबर हैं, है ना। तो ये बात क्या होगी, हमारी ट्रू होगी। क्या होगी दोस्तों, ट्रू। ठीक है, ये इसका रीजन है ना। कभी आप ये सोचो कि हाँ ट्रू तो बता दे, रीजन तो दिया ही नहीं, यही तो रीजन है ना। नेचुरल नंबर लिखिए और होल नंबर लिखिए, तो पता चल जाएगा कि जितने भी नेचुरल नंबर हैं वो होल नंबर के अंदर आते हैं। क्योंकि दोस्तों अगर नेचुरल नंबर में 0 भी शामिल कर दिया जाए तो वो सारे नंबर जो बन जाते हैं वो होल नंबर बन जाते हैं। तो क्लियर है ये बात आपकी। फर्स्ट ऑप्शन हमारा क्या है, करेक्ट, मतलब ट्रू। सेकंड देखिए, एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर। एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर। होल नंबर दोस्तों केवल कहां से स्टार्ट होते हैं, 0 1 2 3 ऐसे करके, है ना। अब ये क्वेश्चन में बोल रहे हैं कि जितने भी इंटीजर हैं वो सारे के सारे होल नंबर है। बिल्कुल गलत बात है ना। इंटीजर तो -1 भी है, लेकिन क्या -1 होल नंबर है, बिल्कुल नहीं है। ठीक है, क्योंकि होल नंबर तो 0 से स्टार्ट होते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, हमारा गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, हमारा ये गलत। क्यों गलत हुआ, क्योंकि देखो इंटीजर क्या होते हैं, इंटीजर -3 -2 -1 0 1 2 3 ऐसे करके। ठीक है, तो ये जो है जितने भी ये हैं ये तो सारे होल नंबर हैं दोस्तों, बट ये तो होल नंबर है ही नहीं, जबकि ये इंटीजर तो हैं बट ये होल नंबर नहीं है। तो हमारा ये जो पार्ट है क्या हो जाएगा, फॉल्स। ठीक है, क्या हो जाएगा, फॉल्स। लास्ट पार्ट देखते हैं, है ना। क्या है ये, एवरी रेशनल नंबर इज अ होल नंबर, है ना। एवरी रेशनल नंबर इज अ होल नंबर। अब ये बोला गया है यहाँ एवरी रेशनल नंबर, मतलब प्रत्येक परिमेय संख्या एक क्या होती है, पूर्ण संख्या होती है, होल नंबर होती है। ये भी गलत है दोस्तों। क्यों गलत है, यहाँ देख लीजिए आप, प्रत्येक परिमेय संख्या। ठीक है, ये 2/3 दोस्तों रेशनल नंबर है, 2/3 रेशनल नंबर है, लेकिन आप ही बताइए क्या 2/3 होल नंबर भी है। ठीक है, तो आप बोलोगे बिल्कुल नहीं है। ठीक है, तो 2/3 रेशनल तो है बट होल नंबर नहीं है, तो इसलिए ये हमारा, ये भी क्या है हमारा, फॉल्स। क्या हो जाएगा ये, फॉल्स। ओके ऐसे था।